दिस इज़ जॉन शाकी और आपको पता है ट्रकिंग करने के बाद अब मैं घर पे आया हूँ। तो कुछ दोस्त वगैरह आए हैं, भाई आए हैं। ये वो लोग हैं जो कि मेरे अपने भाइयों की तरह हैं। और आपको पता है परदेश में जो लोग आपके स्टार्टिंग में साथ होते हैं वो आपके भाइयों की तरह होते हैं। तो अक्षय बैठे हैं यहाँ पे, आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं। इसके अलावा ज़ुबैर भाई हैं, ये पहली दफ़ा मेरी वीडियो में इनसे क्वेश्चन आंसरिंग भी करेंगे और ये भी कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं क्वेश्चन करने के लिए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रकिंग के हवाले से, जो मुझे फ़ील हुआ, जो चीज़ें मैंने महसूस की। आप लोगों को ऑनेस्ट जवाब दूंगा। ऑनेस्ट मतलब मुझे किसी चीज़ का, आपको पता है, कोई लालच नहीं है, ठीक है। चाहे मेरी लाइफ में कोई आए या लाइफ में कोई आए, ठीक है। लाइव में और लाइफ में दोनों चीज़ों में कोई आए और चला जाए, आई डोंट केयर। तो इनसे पूछते हैं इनके क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़ुबैर भाई से। तो क्वेश्चन पूछते हैं और पहले तो ज़ुबैर भाई, क्या आपका क्वेश्चन है? तो जून भाई, मैं सीडीएल लेना चाह रहा हूँ लाइसेंस, लेकिन लोग कहते हैं सीडीएल में काम नहीं है, आप डिग्रेड करते हैं। वो आप तो इस काम में ऑलरेडी कर रहे हो, तो मैंने आपसे पूछना था ये। आप बताएं, आप कैसा इसमें एक्सपीरियंस है आपका? जो लोग न्यू जुड़े हुए हैं, पहली बात यह है कि सीडीएल का मतलब होता है कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस। कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब होता है कि जो मतलब ट्रकिंग का जो लाइसेंस है उसको यहाँ पे सीडीएल कहते हैं। एक चीज़ ये क्लियर होगी। दूसरी चीज़ मैं बताता चलूँ, जी हाँ, आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, अफवाहें देख रहे हैं। वो हमारे लोग जो है ना, वो कहते हैं जरा इतने चंद्रा वो चांदते भी जाके चंद्रा। तो देखें, मार्केट अप एंड डाउन तो हर जगह पे चलती रहती है। कभी आपने कपड़ों का काम किया हो, करियाने का काम किया हो, या जो भी बिजनेसमैन लोग हैं उन्हें पता होगा कि हर साल का जो हर वीक, जो हर मंथ होता है वो सेम नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से मंथ में आपने ट्रकिंग स्टार्ट किया और कौन सा मंथ चल रहा है, और उसके हिसाब से मार्केट अप एंड डाउन कोलैप्स करती रहती है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये मैं कहूँगा कि अभी जी हाँ, मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी डाउन है, मगर अगर आप एज अ ड्राइवर स्टार्ट करते हैं तो आपको ट्रकिंग से तो मुझे लगता है कि ज़्यादा वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बट एज अ ड्राइवर आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप ट्रकिंग में इन होते हैं तो आपको एक गेट मिल जाता है जहाँ पे आपको न्यू सैलरीज मिलती हैं, और आपके अंदर जो है ना एक ब्रेन खुलना शुरू होता है कि यार ये इस तरह की सैलरीज भी जो है वो आप ट्रकिंग में हासिल कर सकते हैं। और आपके लिए मार्केट अप एंड डाउन तो होने के लिए मुझे लगता है कि इतना कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर वर्किंग एज अ ड्राइवर। तो जो लोग एज अ ड्राइवर काम करते हैं उनके लिए मार्केट ऑलवेज़ ओपन है, क्योंकि उन्होंने जॉब ढूंढनी है, जॉब करनी है और इस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाना है। जी अक्षय भाई, आपका क्या क्वेश्चन था? तो आपके जवाब से ही मुझे सवाल आया है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, एज ए ड्राइवर हम जॉब कर रहे हैं, तो हमें टीम में करना चाहिए या सिंगल करना चाहिए? देखें, ये इन्होंने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो अब काम कर रहे हैं एज अ टीम में या अलग अलग काम कर रहे हैं? देखिए, अलग काम कर रहे हैं तो सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा, सारी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस जो है वो आप अकेले पे आएगी। तो जब टीम में काम कर रहे हैं तो आप मस्ती कर रहे हो, कोई अच्छी सीनरी आई है, रुक जाते हैं। फिर ट्रकिंग में आपने पूरे जो है वो कंट्री में विज़िट करना होता है, आपको जो है वो कोई यार दोस्त चाहिए होता है, और फिर आप जो है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी खुश रहते हैं, खाने खाते वक्त, फ़न करते वक्त, रुकते वक्त, ब्रेक्स लेते वक्त। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा पर्सनली तजर्बा है, मुझे नहीं पता और लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, बट मेरा पर्सनली ये तजर्बा है कि आप जो है वो एज अ टीम जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। चाहे आप ओनर ऑपरेटर हो, चाहे आप ड्राइवर हो, तो आप टीम में ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। जी ज़ुबैर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन भाई, सीडीएल ज़्यादा बेहतर कंपनी से लेना बेहतर है कि आप खुद पे करके सीडीएल लाइसेंस लो? ये इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बहुत सारे लोग नॉर्मल फैमिली से होते हैं। मैं इसमें ये कहूँगा कि जैसे गरीब फैमिली से होते हैं या सादा फैमिली से होते हैं। जैसे मैं खुद भी गरीब फैमिली से हूँ, लेकिन अगर मैं 10,000 अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 10,000, 7,000, 5,000 या $6,000 अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि स्कूल की फ़ीस है। तो वो क्या करते हैं, वो जो है वो कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बट मेरा पर्सनली ये एडवाइस है कि यार अपने आप को आप कंपनी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कंपनी आपको लिमिटेड जो है पर वीक $1,000 देगी, फिर आपकी कटिंग करेगी, अकेडमी फ़ीस, फलानी फ़ीस, धमाकी फ़ीस। तो आपको एक छोटा चेक मिलेगा। जबकि अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा कहते हैं ना कोड़ा घुट पार लवो, तो तुसीं जे स्टार्टिंग में कोड़ा घुट पार लेंदे हो तो आप पैसे दे कर पे करके ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, तो यू आर नॉट स्टिक विद एनी कंपनी। तो उत्थे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बहुत ਜਿਹੜੀਆਂ ना नाइस रावां ਹੁੰਦੀਆਂ ने, यानी आप ब्रॉड होते हैं। आप चाहें कल जॉब छोड़ दें, आपको नहीं पसंद आ रही, आप वो जॉब छोड़ दें। और आपका जो सबसे बड़ी बात है, आपका जो चेक है ना, जब आप अपने लाइसेंस लेके फिर किसी कंपनी में जॉब लेते हैं तो वहाँ पे आपका चेक जो है वो काफ़ी तगड़ा बनता है और वो चेक आपका होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं ये पूछ रहा था जोन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद के ट्रक में फ़ायदा है या एज ए ड्राइवर फ़ायदा है? राइट नाउ जो मार्केट की कंडीशन है,
उसको देखते हुए और दूसरा लोगों की साइकोलॉजी देखते हुए। अब देखें मेरे पास 2 रुपए हैं और मैं बैंक के पास चला गया और मैं बोला क्रेडिट दे दो। क्रेडिट का मतलब लोगों को पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादातर लोग देखते हैं। तो यार यहाँ पे लोन पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे वो बंदा गरीबों वाला, उसकी भी सारी चीज़ें उस पे ही हैं, लोन पे ही हैं। तो अगर आप हर चीज़ कैश पे लेंगे ना, आपका ज़हन ब्रेन स्ट्रेस जो है वो कम रहेगा। तो अक्षय भाई मैं ये कहूँगा कि अगर आप एज अ ड्राइवर काम करते हैं और ड्राइवर काम करने के बाद 2 साल जो है वो आप पैसे सेविंग करते हैं, लाइक अगर 8,000 से 6,000 डॉलर आप पर मंथ कमाते हैं और फिर सेविंग करने के बाद आप 1,20,000 का 1,30,000 का ट्रक लेते हैं, तो आपको हेडेक कम होगा। और दूसरा ये कोशिश करें कि जो चीज़ है ना वो कैश पे लेने की कोशिश करें। जब आप क्रेडिट पे ले लेंगे तो क्या होगा, मेंटेनेंस हाई हो जाएगी, स्ट्रेस रहेगा, बैंक को पैसे देने हैं, बैंक ट्रक लेके चला जाएगा, फिर आप कहेंगे जी ट्रकिंग में पैसा नहीं है, ट्रकिंग में मार्केट डाउन है, ट्रकिंग में मसले बड़े हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि पहले जेब विच पैसे होने चाहिए ने, फिर पिछवाड़े से दम होना चाहिए, तो दैन यू कैन अचीव एनीथिंग। ठीक है जी। तो जी ज़ुबैर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ज़्यादा ये जो सीडीएल का पूछना चाह रहा था कि सीडीएल लाइसेंस जो है नहीं अरे कोई बात नहीं, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू से बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक स्क्रिप्टेड वीडियो। कोई भी आपके क्वेश्चन आ रहा है बोलें। जो मन में बात है वो पूछो, सीधी बात है, क्या दिक्कत है? हम जो उन भाई से पूछने ही आए हैं, पूछें कोई जो भी भी। मन में बात है खुली पूछो। तू पहले पूछ लेना। मैं क्या पूछूं? जो पहले तेरा मन का सवाल हो वो पूछ। हैं? अच्छा मैं जोन एक बात पूछना चाहूँ भाई, मतलब अपने देशियों वाली कंपनियों में काम करने का फायदा है या मतलब किसी गोरों की कंपनी में फायदा है? देखें इन द स्टार्टिंग जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए जब आप नया नया लाइसेंस लेंगे ना, आपको यहाँ पे कोई हाथ पकड़ाने के लिए तैयार नहीं होगा, आपको कोई भी जॉब नहीं देगा। आप जिसको फ़ोन करेंगे वो कहेगा नहीं इंश्योरेंस नहीं मिल रही, इंश्योरेंस काफ़ी हाई है। तो इस तरह के बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब आपको साइकोलॉजिकली आप इतने स्ट्रेस हो जाएंगे कि आपको कहेंगे यार मैंने तो लाइसेंस ले लिया, अब मैं परेशान हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे अक्षय भाई तो मेन चीज़ ये है कि आप जो है वो यहाँ की जो ऑलरेडी कंपनीज़ हैं, नेशनल कंपनी जैसे कनाडा की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, मैक्सिको की कंपनी है, बिग फ्लीट्स हैं जिनके पास 500 ट्रक है, 200 ट्रक है, तो आप वहाँ पे अप्लाई करें। हमारे लोग जो है ना वो कम एजुकेटेड जो है ना, मोस्टली जो लोग हैं वो ट्रकिंग में जाते हैं, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, वो कम एजुकेटेड होते हैं, वो डरते हैं, इंटरव्यू देते हुए डरते हैं। उन्हें लगता है कि सीवी फॉरवर्ड कर दी तो अगला बंदा चक मार लेगा, इन्हें फाड़ लेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप अच्छे से अपनी सीवी बनाएं और अच्छे से अपने टेस्ट क्लियर करें, ठीक है, वो आपको ट्रेनर देते हैं 7 डेज़ के लिए, 14 दिन के लिए जो या 2 महीने के लिए ट्रेनर देते हैं। आप उसके साथ अच्छे से परफॉर्म करें, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलें तो आपको इंग्लिश कंपनीज़ में बहुत इजीली जॉब मिल जाती है। और आपको फ्रेश अगर लाइसेंस है जिसके पास, उसको सबसे इजीली जॉब जो है वो देगा ही हमेशा नेशनल कंपनीज़, यानी अमेरिकन कंपनीज़, कैनेडियन कंपनी, मैक्सिको कंपनी, एज़ कम्पेयर देन टू देसी लोग। अच्छा जॉन भाई, ट्रक जो है सीडीएल ट्रक जो है वो इन स्टेट चलाना बेहतर है कि आउट ऑफ स्टेट जो है ज़्यादा पैसे बनते हैं? अच्छा, इनका मतलब है कि OTR चलाना चाहिए या डे कैब चलाना चाहिए, कि यानी आप एक दिन में जो है वो चलाओ, सुबह 9 से 5 जॉब करो और फिर घर पे आओ, शाम को थोड़ा बहुत खाना वाना खाओ और सो जाओ, या फिर OTR चलाओ, ऑन द रोड रहो, ट्रक में खाओ पियो सो, सारा कुछ जो है ट्रक में करो, जो कि मैं OTR मैं करता हूँ। अच्छा पर्सनली देखें इसमें ये कहूँगा कि डिपेंड करता है कि अगर आप फैमिली वाले बंदे हैं, बहुत ऑनेस्ट बताने वाला हूँ, जवाब दे रहा हूँ, अगर आप फैमिली वाले बंदे हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, तो आप डे कैब चलाएं, दिन को ट्रक चलाएं सुबह 9 से 5 और फिर शाम को घर पे आ जाएं और फिर बीवी बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। मगर उसमें आपका जो बनेगा चेक बनेगा वो $1,200 से $1,500 के बीच में बनेगा। और फिर जो 2 दिन होंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे 5 दिन काम होता है और 2 दिन छुट्टी होती है, ठीक है, तो आप वो 2 दिन में ऊबर चला सकते हैं। यानी ये मेरा पर्सनल मसला है, पर्सनल मेरा जो है एडवाइस है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। आप 2 दिन चिल करें, बेयर पिएँ, इंजॉय करें, लाइफ को इंजॉय करें। तो आप अगर आप करते हैं OTR, जैसे आपके अंदर बहुत डेडिकेशन है, आपके अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है, और आप बहुत साइकोलॉजिकली बहुत जो है ना वो आप रेडी टू हाँ रेडी हैं, स्ट्रॉन्ग है, या आप वर्क करना चाहते हैं, तो आप OTR करें जिसमें आप 60, अब जैसे मैं 60 डेज़ के बाद घर पे आया हूँ, मगर जब मैं 60 डेज़ के बाद घर पे आया हूँ तो भाई $16,000 भी घर पे लेके आया हूँ, तो दैट इज़ द बिग अमाउंट। तो एज़ कम्पेयर देन टू सी, अगर मैं टैक्स भी निकालूँ तो 4,000 मेरा टैक्स निकलता है, ठीक है, 4,000 के बाद 12,000 मैं लेके आता हूँ घर पे, तो भाई ये अच्छी अमाउंट है, ठीक है।
तो दैट इज़ द मेन रीज़न लाइक आई लव OTR। और OTR में आपके पैसे बनते हैं, आप अच्छे पैसे कमाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा टैक्स का भी अलग एक वीडियो बनाऊंगा, टैक्स के फ़ायदे भी बहुत हैं, तो इसको खैर छोड़ दें। बट इन शॉर्ट कि आप अच्छी अमाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर लेके आते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन ज़ुबैर भाई से, हरियाणा वाले भाई से भी एक आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं। चल मैं पूछ लूँ। हाँ जी, फिर उसके बाद जो है वो बंद करते हैं जी। एक बात पूछूंगा बेर भाई, अपने देशियों के साथ काम करने का फायदा है, मतलब देशियों के साथ नुकसान क्या है, ये चीज बताओ। पहले अपना यूज क्या करते हैं देसी, इनकम इस पॉइंट क्या है, मतलब गलत क्या करते हैं सबसे बड़ी देखें, बात। गलत में ये है कि मेरी एक तो वीडियो जो है वो मोस्टली मोटिवेटेड होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छी बातें बताऊँ। देखिए, गलत अगर मैं बुरा हूँ तो मेरे साथ गलत होगा, कोई भी गलत नहीं करता। और ये देखें, प्रो एंड कॉन्स हर जगह पे होते हैं, हर बंदे ने जो है ना वो कोशिश करना होता है, पैसे बचाने होते हैं। तो देसियों का ये है कि मेरी मतलब किसी से कोई बुराई नहीं है। लाइक लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग मी विद अ लॉट ऑफ owner operators people are also watching me, and a lot of people with a lot of trucks they are watching me and they are देसी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी देसी लोग हैं जिनके 50 ट्रक हैं, 60 ट्रक हैं, बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज भी हैं। तो देसियों के साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि काम करने का फ़ायदा या काम करने का फ़ायदा नहीं है भाई। जहाँ पे नौकरी मिले और जो बंदा ईमानदारी से पैसे दे, वो बंदा चाहे देसी हो चाहे गोरा हो, कोई भी हो, तो मेरी नज़र में वो सबसे बेस्ट है। मगर हमारे देसियों का जो मतलब, एक आखिरी बात करूँगा वो भी मतलब दिल पे हाथ रख के, यार पैसे मार लेते हैं, गरीब आदमी के पैसे मार लेते हैं। जो बच्चा नया आया होता है, जिस बच्चे को, मेरे साथ तो ऐसा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से नहीं हुआ, मगर जो बच्चा मुंह का बोलता नहीं, क्योंकि मैं तो ज़रा बोल लेता हूँ, जवाब दे देता हूँ। मगर अक्षय भाई, जो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, जो बेचारे बड़े नॉर्मल फैमिली से, हम लोग सब जो हम आए, बड़ा शोषण होता हाँ है उनका भाई, ये हकीकत है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा ये। हाँ जी, वो बेचारे उसको दबा देते हैं। वो कहते हैं कि इसको लॉ का नहीं पता, इसको कानून का नहीं पता। मगर इस बारे में मैं कहूँगा कि गाइस, आप लोगों को ये अवेयर होना चाहिए। अगर आपका पैसा 1 रुपया भी खाता है, आप लेबर कोर्ट में उसके ऊपर केस कर सकते हैं। अगर आप इसमें किसी भी गरीब का किसी ने पैसा खाया, आप मुझे ईमेल करें, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपका साथ को भी दूंगा। कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ जी, अटर्नी हाँ जी, जो मुझे भूल गया वैसे, लेबर कोर्ट के अंदर भी क्या कहते हैं, इनके सेक्शंस होते हैं। तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करेंगे, या अगर आपके साथ किसी ने पैसा खाया है 3000, 2000 या 1 रुपया भी खाया किसी भी देसी बच्चे का, नए बच्चे का, और चाहे आपके पास पेपर हैं या नहीं है, आप मुझे मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पे, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू आउट। तो आखिरी क्वेश्चन जो है ज़ुबैर भाई आपसे। अच्छा जॉन भाई, सीडीएल परमिट लेने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दें कि वो किस तरह, उसकी क्या प्रोसीजर है, क्या उसमें कितने स्टेप आते हैं, वो कैसे क्लियर करते हैं, या किस तरह उसकी तैयारी होती है? ठीक है जी, भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि लास्ट बिल्कुल क्वेश्चन है कि जो लोग नए हैं वो सीडीएल लेना चाहते हैं। सबसे पहले आपने छोटा लाइसेंस लेना है, ठीक है, जिसे कहते हैं क्लास डी। जब आपने क्लास डी ले लेना है, फिर उसके बाद आपने परमिट लेना है, जिसको कहते हैं लर्निंग परमिट। लर्निंग परमिट के लिए आपको क्वेश्चन जो है उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जिसमें आपका सबसे पहले कंप्यूटर पे क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 260 से लेकर 270 क्वेश्चन है, या आई थिंक 250 है, मुझे तो भूल गए हैं क्योंकि 6 महीने पहले मैंने टेस्ट दिया था। वो क्वेश्चन में से आपने 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर पर पूरे करने होते हैं। जब आप वो क्वेश्चन के आंसर पूरे दे देते हैं, तो फिर आप जो है वो स्कूल में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं। आप स्कूल में, आप देसी स्कूल में भी एडमिशन ले लेते हैं या किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लें, 6000 से लेकर 10,000 उस स्कूल की फ़ीस होती है। तो फिर वो स्कूल वालों का काम होता है आपको प्रिपरेशन करवाएं और आप उसको तैयारी करवाएं। उसमें जो है वो 4 आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं, जो कि पहले होती थी जब हमने किया था। इसमें पैरेलल होता है, स्विच होती है, बैक होती है और 90 होती है। अब मैंने सुना है बस स्ट्रेट आपने ट्रैक लेके जाना है और ट्रक साइड पे निकालना है, फिर उसके बाद पैरेलल रिवर्स करना है और आपका टेस्ट क्लियर हो गया। अब इन्होंने चीज़ें बहुत चेंज कर दी हैं, ठीक है। इसके बाद इन कैब होता है, आउट कैब होता है, प्री ट्रिप होती है, ठीक है, एयर ब्रेक होती है, एयर प्रेशर ब्रेक्स जो होती हैं उसका टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आप ये सारा कुछ कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक सीडीएल दे दिया जाता है। और फिर उसके बाद जॉब लेने का मसला होता है, तो आपको मैं ये कहूँगा कि पर्सनली किसी भी नेशनल कंपनी में अप्लाई करें, जैसे कनाडा और यूएसए की, और यू विल स्टार्ट योर कैरियर, ठीक है जी। थैंक यू सो मच जॉन भाई। थैंक यू जॉन भाई। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी लव यू सो मच। फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी मैंने आपको बातें बताई हैं सब रियल हैं, और मेरे साथ जो बीती हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह ऑनेस्ट वीडियोज़ के लिए साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।